धरनी मनोहर ताई, जनुमहि करति जनक पहुनाई, जनिमहि करति जनक पहुनाई। तब सब लोक नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जगत पुरजन उतरन लागे, जगत पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वहाँ का जो सौंदर्य था, मनोहरता थी, निकाय थी, इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। ऐसा लगता था जैसे सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, फल फूल, नदी, तालाब, खग मृग, मानो सभी आनंद से उछाह भर रहे थे, उर्ज्वसित तो हो रहे थे, मानो राजा जनक की अगुवाई कर रहे हों, उनका सम्मान कर रहे हों, उनका स्वागत कर रहे हों। इसी बीच लोगों ने नदी में जाकर स्नान किया, ध्यान किया, और राजा जनक और श्री राम की आज्ञा पाकर के सब अनुराग से भर गए और चारों तरफ के दृश्यों को देखने लगे। मनोरम, जहाँ भगवान श्री राम माता जानकी ही रहती हों, वहाँ की सुंदरता का क्या कहना। वहाँ समृद्धि, सब कुछ भरा हुआ था, किसी चीज का अभाव नहीं था। अब इसी बीच में क्या किया, सादर सब कह राम गुर, पठये भरी भरी भार, पूजी पीतर सुर अतथ्य गुरु, लगे करन फरहार। जो ही नर नारी अयोध्या और जनकपुर के लोग स्नान करके वापस आए, तो इधर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, भार में भर भर के फल फूल पत्ते कंदमूल इत्यादि भार में भर भर के उनके पास पहुंचवा दिया। एहि विधि बासर बीते चारी, रामु निरखी नर नारी सुखारी। सबों ने सुस्वादु फल फूलों का सेवन किया। ताजे फल फूल थे और स्वाद में मानो अमृत उसमें मिली हुई थी, अत्यंत स्वादिष्ट। लोगों ने छक के भोजन किया और इस प्रकार 4 दिन कैसे बीत गए लोगों को पता भी नहीं चला। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। सबों ने निश्चय किया, दोनों समाज के लोगों ने मन ही मन निर्णय लिया कि भगवान श्री राम और माता जानकी के बिना वापस लौटना हमारे लिए संभव नहीं है। हम तो नहीं लौटेंगे, जब तक राम सिया हमारे साथ नहीं चलेंगे अयोध्या, तब तक हम भी नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुवासु।
कि सीताराम के साथ वन में रहना करोड़ों अमरपुर यानी देवलोक के समान है। जो स्वर्ग में आनंद मिलेगा, वैकुंठ में आनंद मिलेगा, वह आनंद भगवान श्री राम और माता जानकी के साथ इस वन में रहने में हमें मिल रहा है। शांति मिल रही है, भक्ति का भाव है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। नैसर्गिक दृश्य है, नैसर्गिक वातावरण है, नैसर्गिक लोग हैं, सब कुछ नैसर्गिक है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। परिहरि लखन राम वैदेही, जही धरु भाव धाम विधि तेहि, जही धरु भाव वाम विधि तेहि। जो राम सीता और लक्ष्मण को त्याग करके यहाँ से जाएगा, स्पष्ट है कि विधाता उसके लिए विपरीत हैं, विधाता उसके प्रतिकूल हो गए हैं। दाहिन दाहिहु हो ही जब सब ही, राम समीप बसिय बन तब ही। मंदाकिनी मज्जनु निहु काला, जही धरु भाव बाम तेधि विधि तेहि। राम दरसु मुद मंगल माला। कहा कि हमें मंदाकिनी सरिता में स्नान करना है, तीनों समय स्नान करना है और भगवान श्री राम का दर्शन करना है, सब कुछ हमें मिल जाएगा। अदनु रामगिरी वन तापस बल, असलु अमिय समकंद मूल फल। भगवान राम के इस पर्वत, इस वन में तपस्वियों के साथ जीना, उनके आश्रम में जाना, उनकी संगति में बैठना और अमृत के समान फल फूल कंद मूल आदि का सेवन करना, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। सुख समेत शंका दुई साता, फल सम हो ही न जानियहि जाता, फल सम हो ही न जानिय जाता। हम लोग भी भगवान श्री राम के साथ इस वन में ही रह जाएंगे, हम भी वनवास करेंगे। अरे 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब 14 वर्ष बीत गया और हमें सब कुछ मिल जाएगा। वह अपूर्व आनंद, वह अलौकिक आनंद, वह अपूर्व शांति, भला इससे अधिक और कहीं कहाँ मिल सकती है। अतः जैसे भी हो, हमें भगवान श्री राम के साथ वन में ही रहना पड़े, हम रहेंगे। अगर भगवान राम वापस लौट के अयोध्या नहीं जाते हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। नागरिकों ने यह पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी और कैसे कैसे 4 दिन बीत गए। सभी मस्त थे, सभी आनंदित थे, भक्ति भाव में डूबे हुए थे, सर्वत्र आनंद था। जहाँ राम हो वहाँ आनंद की क्या कमी, वहाँ शांति की क्या कमी, वहाँ समृद्धि की क्या कमी। फल फूल पेड़ पौधे प्रसन्नता से प्रदान कर रहे थे और जो वनवासी थे वो उनकी सेवा में जुटे हुए थे। आनंद ही आनंद था, चारों तरफ भक्ति भाव था। तुम संकट मोचन हो, तुम असुर निकंदन हो, भगत बछल भगवन तुम जन मन रंजन हो, भगत बछल भगवन तुम जन मन रंजन हो, भगत बछल भगवन तुम जन